तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वेद से। ठीक है। तो आज हमने वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया है। तो एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 वेद। ठीक है। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। ठीक है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा वेदों के रचयिता कौन है। ठीक है। वेदों के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वेद व्यास। वेद व्यास जी को वेद के रचयिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 वेदों की संख्या कुल 4 है। ठीक है। वेद कितने हैं, 4। तो हमारा सबसे पहला वेद कौन सा है, तो हमारा सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा यजुर्वेद। ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा हमारा है सामवेद। ठीक है। और चौथा कौन सा है, तो चौथा हमारा है अथर्ववेद। ये वेद के प्रकार हो गए। वेद कितने होते हैं, वेद 4 होते हैं। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के बारे में सही कथन कौन सा है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। ठीक है। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल भी होते हैं। ऋग्वेद के अंदर 10,462 ऋचाएँ भी होते हैं। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त भी होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऋग्वेद के रचयिता कौन है। ठीक है। ऋग्वेद के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विश्वामित्र। ठीक है। विश्वामित्र को ऋग्वेद के रचयिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होत्री। तो ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, होत्री। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। ठीक है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरे। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा दूसरे मंडल, सॉरी तीसरे। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा तीसरे मंडल से। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। ठीक है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। इसका सही उत्तर होगा सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। ठीक है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विश्वामित्र। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है। कौन से देवता का उल्लेख है, तो सोम देवता का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ किस मंडल में है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ किस मंडल में है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 8वें मंडल में। ठीक है। 8वें मंडल में है। इसका सही उत्तर हो गया 8वें मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ को क्या कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 खिल। ठीक है। हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है,
तो हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध किससे है? ठीक है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गाय से है। ठीक है, तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ठीक है, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 4 वर्णों के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं 4 वर्ण कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 10वें मंडल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10वें मंडल में चारों वर्णों के बारे में बताया गया है। ठीक है, 10वां मंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा वेद गद्य और पद्य के दोनों में है? ठीक है, कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, यजुर्वेद। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? यजुर्वेद। यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। ठीक है, कि कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो भगवान इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, 250। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें कहीं कहीं क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में भगवान इंद्र के लिए कितने मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो उसका सही उत्तर होगा 250। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 200। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा? इंद्र देवता के लिए कितना था? 250। और इसमें क्या देखा हमने? अग्नि देवता के लिए कितना है? तो 200 है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18वां नंबर का क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ठीक है, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा।